दोस्तों आजकल शेयर मार्केट लोगों को बहुत ज्यादा अमीर या जमीन पे लाने का काम कर रहा है। पर यार ये शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है? यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको भर भर के वीडियोस मिलेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट या आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कैसे लोग यहां पे पैसा लगा के या तो बेहद ही अमीर बन सकते हैं या फिर जितना पैसा है वो गवा के गरीब बन सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The Nifty is opening 70 points higher. Today we have hit a new all-time high. In the Sensex has hit the 50,000 mark. Markets in fine fettle as we speak. Sensex has climbed the 60,000 peak, its highest ever. But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? So this is fickle money. This is money that can go out once again. फ्रेंड्स 1875 में 318 लोग एक साथ आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका ये नाम रखते हैं नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन। और यार ये एक तरह की प्राइवेट फर्म थी और उस समय इसकी मेंबरशिप लेने की जो फी थी वो मात्र महज ₹1 थी। इस फर्म का जो मोटो था वो था कि कंपनीज के शेयर्स को खरीदना और बेचना। सन 1965 आजादी मिलने के बाद गवर्नमेंट इस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करती है और इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख देती है। यार वैसे तो बीएसई का कोई सिंगल ओनर नहीं है क्योंकि जो शेयर होल्डिंग्स है वो काफी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यार साल 2016 तक एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर्स थे ना वो टॉप 10 होल्डिंग्स में थे। और साल 1992 में गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर्स की जो कंपनीज है ना उन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज खोला जिसका उन्होंने नाम रखा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज की डेट में आप एनएससी के नाम से जानते हैं। तो दो बेसिकली मेजर बॉडीज हैं एनएससी एंड बीएसई जो काम करने लग रही है इंडिया के अंदर। अब आप लोग मुझे बोलेंगे चलो ठीक है एनएससी बीएसई तो ठीक है लेकिन हमें क्या फायदा इससे? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? तो यार ये दोनों ना इंडिया के अंदर एक्सचेंज की तरह काम करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक्सचेंजेस ऐसी जगह होती है जहां पे आप कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। और यार ये जो पूरी प्रक्रिया है खरीदने और बेचने की, इसको गवर्नमेंट की एक एजेंसी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। और सेबी के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था सहारा स्कैम वाली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे सेबी जो ब्लैक मनी है उसको रोकती है इंडिया में सर्कुलेट होने से। लेकिन यार ये शेयर होता क्या है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी को ओन करते हैं जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके पास ये कंपनी है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको इसको और आगे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और आगे लेके जाने के लिए आपको क्या मेनली किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन दैट केस आप इन एक्सचेंजेस के पास जाते हैं, अपनी कंपनी को वहां पे रजिस्टर कराते हैं क्योंकि आप कंपनी के 100% ओनर हैं। तो आप क्या करेंगे कि अपने शेयर्स को यानी 100% इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे पब्लिक के पास और आप पब्लिक से पैसा लेंगे कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, बदले में मैं आपको शेयर्स दूंगा। और आप जैसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, कंपनी ऊपर जाएगी तो शेयर्स भी की जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। मतलब इवेंचुअली जो कंपनी का ओनर है उसका भी फायदा है और जो उसमें पैसे लगाने वाला बंदा है उसका भी फायदा है। और यार इसमें ना 50% शेयर से ज्यादा कंपनी के ओनर के पास होने चाहिए क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जो कंपनी के डिसीजंस है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कंपनी के ओनर के पास ही रहती है। अब हैंड टू हैंड प्रोसेस है, आपने पैसे ले लिए लोगों से, उन्होंने आपके ट्रस्ट पे नाम पे पैसे लगा दिए, आपके शेयर्स पे खरीद लिए। अब आप वो पैसा को इस्तेमाल करेंगे अपनी कंपनी को स्केल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बदले में आपको आपका जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना पड़ेगा आपके शेयर होल्डर्स के साथ। और इसके बाद आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड से बन जाएगी पब्लिक लिमिटेड। और जब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है ना तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी कंपनी में, पब्लिक ऑफरिंग कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, तो भी आपके लिए जानना जरूरी है सेंसेक्स और निफ्टी का क्या गेम है। सेंसेक्स यानी स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये क्या होता है? बीएसई में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज होती है ना उन पे कैलकुलेटेड होता है। मतलब ये जो कंपनीज है अगर प्रॉफिट करती हैं तो आपको एक ग्रीन एरो ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, मतलब प्रॉफिट हुआ है आपका। अगर ये कंपनीज लॉस करती हैं तो रेड कलर का एरो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, मतलब ओवरऑल लॉस हुआ है। और यार ये जो पूरी प्रोसेस है ये मार्केट पे डिपेंड करती है।
मतलब इसमें जो कैलकुलेशन है वो रुपी पे ना होके पॉइंट्स में होती है। अब निफ्टी की बात करते हैं, जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कैलकुलेशंस पे काम करता है। तो यार जैसे सेंसेक्स की कैलकुलेशन बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंड करती है, उसी तरीके से यहां पे निफ्टी की कैलकुलेशन एनएसई पे डिपेंड करती है। वहां पे क्या होता था, टॉप 30 कंपनीज का कैलकुलेशन होता था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बेसिस पे ट्रेंड बताया जाता था। यहां पे 30 की जगह पे टॉप 50 कंपनीज का जो है कैलकुलेशन होता है और उसके बेसिस पे ट्रेंड बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा, और ये भी उस इंडेक्स को पॉइंट में ही दिखाता है। और इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बियर एंड बुल से भी दर्शाया जाता है। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स बुल होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स बियर होते हैं। बियर का क्या मतलब होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट को नीचे गिराने का काम करते हैं। वहीं बुल ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। चलिए यार डेटा बहुत ज्यादा हो गया, अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पे है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है वो? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग आज की डेट में 22.11 लगभग 22.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं अगर एनएसई की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसका मार्केट कैपिटल 3.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। तो अब बात करते हैं कैसे आप इन ट्रिलियन डॉलर्स एक्सचेंजेस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिमेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, ओपन करवाना पड़ेगा। ये अकाउंट आप बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं या आप थर्ड पार्टी जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इनकी हेल्प से खोल सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने में आपकी सब हेल्प करेंगे, चाहे वो बैंक वाले हों क्योंकि उनका भी फायदा है, चाहे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो या कंपनीज हो। ठीक है, आपका अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका आधार वेरिफिकेशन, आधार जो है आपका लिंक होना चाहिए नंबर से। ठीक है, बस ये कुछ छोटा मोटा प्रोसीजर है, इसके बाद आपका अकाउंट खुल गया। अब अगला सवाल आता है स्टॉक कैसे खरीदने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा इन 4 बातों को याद रखना है, यानी ध्यान रखना है। पहला, जिस भी कंपनी के आप स्टॉक खरीदना चाहते हो ना, शेयर्स खरीदना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या हो सकता है, थोड़ा प्रिडिक्ट कीजिए, यानी कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखिए। पिछले कुछ सालों में उस कंपनी में कितनी ग्रोथ हुई है या कितनी डाउनफॉल देखा गया है। दूसरा, कंपनी के रिव्यूज आपको पढ़ने, इंटरनेट पे जाइए, लोगों ने उस कंपनी के बारे में क्या बोला है। ठीक है, जिन लोगों ने पैसा लगाया था पहले या लगा रहे हैं, उनका क्या मानना है, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उस कंपनी के प्रॉपर पोर्टफोलियो को आपको एनालाइज करना है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या करना है, रिस्क डाइवर्सिफाई करनी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस कंपनी में कितना पैसा लगा सकते हैं, और आप अगर ये कंपनी गई, डूब गई, तो मैं दूसरे एक कंपनी के स्टॉक्स लेके रखूंगा कि जहां पे मैं बैलेंस कर सकूं। एक कंपनी पे अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो और बाकी कंपनीज पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए और कम रिस्क पे पैसा डालें। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखें, क्या करते हैं ना लोग, कई बार लालच में पैसा लगाते जाते हैं और अंत में कई बार वो कंपनी अगर डूब गई तो आपके पैसे भी डूब जाते हैं। तो यार इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं रहता, आपके पास संभलने का मौका भी नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता आपको। और हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा, सिर्फ उतने पैसे लगाएं जिसके जाने पे आप संभाल पाएं अपने आप को। कभी भी आंख बंद करके नहीं, कभी किसी से लोन लेके पैसा मत लगाएं। हर एक मार्केट, चाहे वो फिक्स टाइम हो, फॉरेक्स हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो भाई, हर जगह पर रिस्क है, पैसे पे रिस्क है। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी जाके खोलते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने चाय की टपरी खोली, क्या गारंटी है कि वो चाय की टपरी चलेगी? कौन मुझे गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। आपने स्टार्ट किया, हो सकता है लोगों को आपका टेस्ट पसंद नहीं आया हो चाय का, या वो एरिया में आप नहीं पैसा कमा पा रहे हो, आपने पैसा लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसा गया। हर जगह पे रिस्क है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ दीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोविड आया था, ऐसा कुछ और हुआ, भगवान ना करे, लेकिन कुछ भी, कभी भी कोई आपदा आ गई, कुछ हो गई, आपको बोल दिया, जैसे अभी गूगल ने क्या किया है, इतने सारे एम्प्लॉयज को, 12,000 लोगों को निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने 20,000 लोगों को निकाला है। क्यों निकाला? कोविड में उन्होंने रख लिया था, अभी निकाल दिया, उनको जरूरत नहीं है अभी। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ कह नहीं सकते यार किसी के साथ। बुरा किसी के साथ ना हो, सब अच्छा ही हो, लेकिन हमेशा हमें बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि रिस्क तो हर चीज में ही है, अब कितना रिस्क आपको कहां पे लेना है ये मैटर करता है। तो चलिए यार, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हाँ, बाय बाय।